कुरान में क्या लिखा है जिसे पढ़ने के बाद क्यों लोग हिंदुओं को हेट करने लगते हैं। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि भाई हिंदू से हेट करें। मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा कि कुरान में हिंदू का जिक्र क्यों नहीं है। और दूसरी वीडियो मैंने ये बनाई है, मेरी वीडियो है व्हाट इज़ कुरान के नाम से। उसमें मैंने बताया है कि कुरान ने किसी से भी हेट की बात नहीं की, तो हिंदू से क्यों हेट की बात करेगा। कुरान में तो हिंदुओं का लफ्ज़ ही नहीं है हिंदुओं के बारे में, तो कुरान हिंदुओं से हेट का किसी जगह नहीं कहता। ठीक है, ये गलत सोच है कि बताई गई है कि कुरान को लोग पढ़कर हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। भाई मैं भी कुरान को पढ़ा हुआ हूँ, मैं कोई डायरेक्ट नहीं पढ़ता हूँ, मैं भी कुरान को ही पढ़ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मैं तो नफ़रत नहीं करता हूँ किसी हिंदू से। अभी यहाँ पर आपने कमेंट भी देखा कि एक मुसलमान भाई ने कमेंट किया, वो कह रहे हैं कि वो हिंदू से नफ़रत नहीं करते, हिंदू से। तो मैं भी नफ़रत नहीं करता हूँ, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ ना। तो आपने मुझे बताया कि मैंने क्या कोई अलग कुरान पढ़ी है, मैंने भी तो यही कुरान पढ़ी है, तो फिर मैं क्यों नफ़रत नहीं करता। इस सवाल को आप सोचें, इस चीज़ को देखें आप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और समझ लिया गया है। तो हाँ, ये बात ज़रूर है, इस चीज़ में मैं एग्री करता हूँ कि आम मेजॉरिटी मुस्लिम को जो मुल्ला ने जो कुरान जिस तरह से बताया है, उसके अंदर मुल्ला जो इंटरप्रिटेशन करता है उसमें ज़रूर नफ़रत आ जाती है। तो वो इंटरप्रिटेशन जब होती है उस चीज़ के अंदर है, कुरान की ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर कहीं पर नहीं है। मसलन आप यूँ देखें कि अगर कोई शख्स गीता पढ़कर ये कहे कि मुस्लिम को मारना शुरू कर दो और मुस्लिम से नफ़रत करो, तो गीता में तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ, मुस्लिम का वर्ड ही नहीं है, लफ्ज़ ही नहीं है। या श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हिंदू का भी लफ्ज़ नहीं है। तो अगर कोई वो पढ़ के कहता है कि हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत डालना चाहता हूँ, तो क्या वो सही काम करेगा? आप भी कहेंगे कि मुफ्ती साहब वो ही काम गलत करेगा। बिल्कुल आप यूँ समझिए, इसी तरह से अगर कोई शख्स कुरान पढ़ के ये कहता है कि हिंदू से नफ़रत करो या ये क्रिश्चियन से या यहूदी से या किसी भी इंसान से, तो यूँ समझिए कि उसने कुरान में नहीं लिखा हुआ ये नफ़रत का कि आप नफ़रत करो। अगर है तो फिर आप मुझे बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा एक वर्ड, छोटा सा छोटा लफ्ज़ भी नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि आप हिंदू से नफ़रत करें। कहीं पर भी नहीं है, नेवर। कुरान में किसी जगह पर भी नहीं कहा गया। तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि भाई उसका जवाब ये है, इंटरप्रिटेशन जहाँ पर हुई है उसमें ये कहा जाता है कि इससे मतलब हिंदू है। मुशरिक के वर्ड आया है, उसमें कहते हैं कि मुशरिक जैसे आजकल के हिंदू, आजकल के बुत परस्त, आजकल के बुद्धिस्ट। तो ये कुरान नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये आगे जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वो जो बता रहा है। कुरान में तो वहाँ पर उस लफ्ज़ को ही बताया नहीं है कि ये कौन सा बंदा है। तो वो उसको बताने के अंदर आगे जो चीज़ कही जाती है, उस हिसाब से आप देखें तो उसमें हिंदुओं का नाम डाल दिया जाता है या हिंदू नीचे इंटरप्रिटेशन कर दी जाती है। तो आप उस पर सवाल तो कर सकते हैं कि भाई आप यूँ क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कुरान ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल ही हिंदुओं के लिए किया। नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी एक जगह पर कुरान ने डायरेक्टली हिंदू के लफ्ज़ को, कुरान में ऐसा नहीं आया अल हिंदूस या अल हिंदू या अल हिंद, हिंदुस्तान, कुरान में कहीं पर नहीं आया। ये लफ्ज़ कुरान में नहीं आया, और क्यों नहीं आया इसकी वजह मैं बता चुका हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कुरान की क्या गलती है। अगर मैं आपको अभी कुरान सामने रखूं और मैं ये कहूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, मैं ये पढ़ रहा हूँ सूरह काफिरून, और मैं कहता हूँ कि काफिर का मतलब है ए हिंदुओं। मैं क्या कहता हूँ? कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए ए काफिरों, यानी ए हिंदुओं। तो आप मुझसे पूछे ना कि मुफ्ती साहब इसमें हिंदुओं को कहाँ पे लफ्ज़ है, आप पूछे मुझसे। लेकिन बात तो ये कि लोग पूछते भी नहीं हैं उनसे, और वो यूँ कहकर चले जाते हैं। फिर लोग यही सोचते रहते हैं, हाँ यहाँ पर इससे मतलब तो हाँ ये मुराद है, इनको ख़त्म करो इनको। तो वो नफ़रत कुरान पढ़ के लोग नहीं सीख रहे होते, वो नफ़रत लोग उस इंटरप्रिटेशन को करके सीख रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उस इंटरप्रिटेशन के ऊपर लोगों को अवेयर किया जाए और लोग ये सवाल करें कि आप हमें बताइए
कि इस तरह से आप क्यों कह रहे हैं, आप ये इंटरप्रिटेशन रॉन्ग क्यों कर रहे हैं, कुरान की ये इंटरप्रिटेशन गलत क्यों कर रहे हैं। जब आप ये सवाल करेंगे, जब आपके अंदर ये अवेयरनेस आएगी, आप ये सवाल करेंगे, तो अगले दिन वो मजबूर होगा इस बात के ऊपर कि वो आपको सही ट्रुथ बात बताए, वरना तो वो आपको सही बात कभी नहीं बताएंगे। वो यही कोशिश करेंगे कि आपसे सही बात और सच्ची बात को छुपा के रखें, और अभी तक करते रहे। जैसे कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कुरान की पहली सूरत है, उसके अंदर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं मग़दूब से मुराद यहूदी और दालिन से मुराद क्रिश्चियन, ये इंटरप्रिटेशन करते हैं। हालांकि कुरान में इस जगह पर ना जूस का लफ्ज़ है ना क्रिश्चियन का लफ्ज़ है, कहीं पर नहीं है इस जगह पर, मगर वो डाल दिया बीच में। तो इसी तरह बिल्कुल क्या किया है कि मुशरिक का जो वर्ड है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हिंदुओं का वो चीज़ डाल दी गई है कि इससे मुराद हिंदू है। तो ये आपको चाहिए कि मैं समझता हूँ कि आपको मेरी इस डिटेल के साथ इस आंसर का आपको आंसर मिल गया होगा। आप ये सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर वो हमेशा इसी तरह करते रहेंगे। आपको पूछना चाहिए।